आज हम बनाएंगे 30 साइज़ का ब्लाउज़ और ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे और हम बैक से ओपन रखेंगे इसको। और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। और अस्तर इसका मेजरमेंट ये है, तीरा इसका 10 इंच है, लंबाई इसकी 13 इंच है, चेस्ट इसकी 30 इंच है, कमर 24 इंच, बाजू की लंबाई इसकी 4 इंच है और गोलाई 5 इंच है। और पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। चेस्ट इसकी 30 इंच है, 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम दो इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे हम ये 10 इंच रख लेंगे इसकी चौड़ाई। लेंथ थी इसकी 13 इंच, तो 1 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई में, इसलिए 14 इंच रखेंगे। और यहाँ पे तीरा था 10 इंच, तो 10 का आधा हुआ 5 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशानी। आर्म होल भी हम 5 इंच लेंगे। और यहाँ से हम चेस्ट थी 30 इंच, तो 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। और कमर थी 24 इंच, 24 का चौथाई भाग हुआ 6 इंच। यहाँ पे इसको सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से भी इसको सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई ले देंगे। और यहाँ से प्लेट्स के निशान लगा लेंगे, जो हम कमर में प्लेट्स डालते हैं। यहाँ से 3 इंच ले लेंगे और 3.5 इंच की इसकी लेंथ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। और नेक की कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच और लेंथ इसकी रखेंगे 9 इंच और यहाँ से 3 इंच रखेंगे और इसको सीधा मार्क कर देंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे गोलाई दे देंगे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। हम अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे रखेंगे। जो हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे वो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, नीचे की साइड भी और यहाँ साइड में से भी, क्योंकि हम प्लेट्स डालते हैं या प्रिंसेस कट करते हैं, सिलाई में चला जाता है, तो इसलिए। और आगे हमारी पीछे की साइड हो रहेगा, तो हुकाई की प्लेट्स भी लगती हैं, पट्टी भी लगती हैं, तो आधा इंच उनमें भी जाता है, तो इसलिए हम इसको बैक पार्ट से साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हम सीधा इसको इस तरह से ही कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से ही कट करेंगे। और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से ये। और अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच और यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को इससे हटा देंगे और यहाँ पे हम इसकी बेल्ट कट कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से लेंगे हम 12 इंच, 12.5 इंच, 12.5 पे हम यहाँ पे इसको सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ से फिर इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से प्रिंसेस कट कर लेंगे। यहाँ से ले लेंगे हम इसको, यहाँ से ले लेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच यहाँ से लेने की यहाँ से भी इस पर 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से ले देंगे। और यहाँ से इधर की साइड से हम 1 इंच लेंगे और इधर की साइड से आधा इंच लेंगे और इसको हम यहाँ से इसको इधर सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से भी सीधा मार्क कर देंगे इसको। और यहाँ से आधा इंच लेंगे, इधर से भी आधा इंच लेंगे, इधर से इस तरह से इसको भी यहाँ पे सीधा मार्क कर देंगे और कट कर लेंगे इसको। ये हमारा प्रिंसेस कट हो चुका है और ये बेल्ट है। और अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे, 5 इंच बैठ रही है और हमें 5 इंच ही रखनी है इसकी। और ये यहाँ से इस तरह से लेंथ थी 4 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, तो लेंथ हमारी पूरी 4 इंच आ जाएगी बाद में। तो हम यहाँ से इसकी गोलाई ले लेंगे, 5 इंच थी तो हम यहाँ 7 इंच के करीब यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ से ये इस तरह से हमने इंच टेप को रखा है। अब यहाँ से इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से कर देंगे इसको और ये
कट कर लेंगे। इसको यहाँ से जॉइंट को कट कर देंगे। ये हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब हम जिस तरह से हमने ये कट किया है अस्तर, इसी तरह से इस पर रख के हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। देखिए हमारा ब्लाउज कट हो चुका है और ये मैंने और एक पट्टी कट करी है पाइपिंग लगाने के लिए। मैंने लंबी लंबी 3 पट्टी कट करी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और कट कर लेंगे। और ये मैंने डोरी बनाने के लिए जो ब्लाउज में पीछे डोरी लगाएंगे वो मैंने ये डोरी कट करी है। ये ज़्यादा लंबी लगी तो हम कट कर देंगे। मैंने फिलहाल ये बड़ी बड़ी पट्टी कट की है। हमारा ब्लाउज कट हो चुका है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे इसको, और इसको भी इसको इस तरह से रख लेंगे। जो हमारे निशान बनाए वो अंदर की साइड आने चाहिए। और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों को इस तरह से बराबर करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पे एक पैर की इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इसके यहाँ पे एक किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने ये किनारे किनारे पे इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी प्लेट्स डाल लेंगे यहाँ पे 1 इंच के करीब। दोनों प्लेट्स को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे 2-3 सिलाई लगाएंगे यहाँ पे अच्छे से इसको पकड़ लेंगे। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे, नहीं तो हमारी सारी सिलाई निकल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से धागे को लंबा करके उसके बाद यहाँ पे कट करेंगे। दूसरी प्लेट्स को भी इस तरह से डाल। ये देखिए हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दोनों प्लेट्स हमने डाल दी हैं, इसको साइड कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और फ्रंट पार्ट के हम इस तरह से और इसको भी इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेंगे। और जो साइड के हैं इनको भी एक एक करके ले लेंगे। और ये हम इसमें ये नीचे की साइड से जुड़ेगा ये वाला, और ये ऊपर की साइड रहेगा। जो थोड़ा छोटा होता है ये ऊपर की साइड रहता है और ये नीचे की साइड रहेगा। तो हम इसको नीचे की साइड से ही सिलाई लगाएंगे। और ये वाला पार्ट जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसको ऊपर की साइड रखेंगे और ये अस्तर वाला है इसको नीचे की साइड रखेंगे। और यहाँ पे पूरे पे इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से पकड़ेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, चारों को अच्छे से पकड़ के। ये देखिए। और अब हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई जो होती है हमारी ये अंदर दब जाती है। ये देखिए। और इस तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट को भी हम इस तरह से बनाएंगे। अस्तर को अस्तर की साइड रखेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की साइड रखेंगे ब्लाउज़ के कपड़े को। इस तरह से पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसको रख लेंगे, बिल्कुल इसकी चौंच को मिला के। यहाँ पे जो इसकी कोना है ये इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके बीचों बीच रखेंगे। और इसको भी हम जो इसको भी इस तरह से ही बीचों बीच रखेंगे। ये देखिए इसके यहाँ से बीचों बीच हमने नीचे वाले को भी इस तरह से रख लिया है। और इसको दो इस तरह से अच्छे से पकड़ के पहले हम इधर से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से रख के इसको बीचों बीच इसको, और इसको फिर हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम फिर से मशीन को यहीं से रखेंगे। और इसको भी इस तरह से हम यहाँ पे मिला के इसको पूरे पे सिलाई लगा लें।
ये मैंने सिलाई लगा ली और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से कट कर देंगे। ये देखिए, उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इसके बिल्कुल दोनों को इस तरह से बराबर करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है बिल्कुल बारीक बारीक। और अब हम इसमें जो बैक वाला पार्ट है इसको इस तरह से नाप के देख लेंगे। हम यहाँ पे दोनों को इस तरह से यहाँ से और इनको इस तरह से मिला के हमारा ये यहाँ से इनको मुद्दे से मुद्दा मिला के और यहाँ पे लगा के यहाँ पे देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा बैठ रहा है हमारा। ये हमारा इतना आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा बैठ रहा है और इसको हम आधा इंच को अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके इस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब हम इनको फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से आपस में ऊपर से यहाँ से जॉइन कर लेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे और हम जो सिलाई लगाएंगे वो थोड़ी इधर से डाउन करके लगाएंगे नेक की साइड से इस तरह से। ये देखिए, मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम ये बैक पार्ट है और नीचे फ्रंट पार्ट है इनको आपस में इस तरह से मिला के और यहाँ पे जो जब हम प्रिंसेस कट करते हैं तो हमारा आधा आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है। तो हमारे जो फ्रंट वाले मुड्डे हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो हम इसको जो बैक पार्ट से नापेंगे तो ये जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको कट कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से नाप के इनको। और अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगा लेंगे। चेस्ट थी 30 इंच, 30 का आधा हुआ 15 इंच। तो हम यहाँ से बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे इस तरह से और यहाँ से 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और कमर की 24 इंच, 24 का आधा हुआ 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे बराबर करके निशान लगा लेंगे और सीधा मार्क कर देंगे। और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं फिटिंग के। और फिटिंग के निशान लगाने के बाद अब हम इनको स्लाइड लगा लेंगे। और ये हमारे जो हम अलग अलग निशान लगाते थे ये हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कभी सही बैठ जाते हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। ये हमारा आगे पीछे हो रखा है तो इसलिए हम इसमें बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा नीचे वाला है उसको बिल्कुल मिला के सिलाई लगा लेंगे और पूरे पे यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे आधा आधा इंच के गैप पे दोनों साइड। ये देखिए, मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं दोनों साइड। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे दोनों साइड से। और यहाँ से और अब हम इसको इस तरह से यहाँ से इन दोनों को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से ये जो हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ पे इस दोनों को सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीचों बीच रख लेंगे। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं ये वाली कटिंग, लेकिन मैं बाद में कर रही हूँ। और इस तरह से बीचों बीच इसको कट कर लेंगे। बैक से ऊपर रखेंगे इसलिए हम यहाँ पे। और ये पट्टी मैंने यहाँ से ये बैठ रहा था हमारा 4.5 इंच के करीब। और ये हमने पट्टी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट की है, 6 इंच कट की है, क्योंकि ऊपर से हम ये पाइपिंग लगाएंगे और नीचे से हमें इसको पट्टी को मोड़ लेना है इस तरह से। ये मैंने इसमें अस्तर की भी कटिंग की है और मैंने फैब्रिक की इससे बहुत मजबूती से रहता है, नहीं हुक आए लगते ना हुक बेकार हो जाते हैं, पट्टियाँ बेकार हो जाती हैं हुक लगाते लगाते। तो हम इसलिए इसको डबल ही करेंगे और हम इधर की साइड हुक लगाएंगे। तो हम इसकी हुक वाली पट्टी को लगाएंगे, ऊपर से हम मोड़ेंगे नहीं, इस तरह से यूँ ही लगा देंगे क्योंकि पाइपिंग आएगी ऊपर तो दिक्कत नहीं है इस पर। बिल्कुल बराबर करके इस तरह से।
अभी यहाँ से हमें जितनी ये है इसको इतना ही रखना है और बाकी को अंदर इस तरह से मोड़ देना है। और अब हम इसको इस तरह से, ये इधर की तो साइड रुपाई होगी तो मोटी मोटी सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी साइड हम यहाँ पे आई की पट्टी लगा लेंगे और हम इनको इस तरह से रखेंगे और इस पर यहाँ पे सिंगल ही रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे, इसको भी इस तरह से उल्टा रखेंगे पट्टी को। और यहाँ पे इस तरह से जितना ये है ब्लाउज़ उतने इसके पूरा पास सिलाई लगानी है। और अब हम इसको पलट के यहाँ पे जो हमने ये सिलाई लगाई थी यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ने के बाद और इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से भी इसके यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हुकाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें ये पट्टी है जो हमने और ये पट्टी कट करी थी, इनको इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से तीनों पट्टियों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है तीनों पट्टियों को एक साथ। और अब हम यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे और सीधा कट करने के बाद हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और ब्लाउज़ को हम इस तरह से सीधा ही रखेंगे। ये इधर से ये चीज़ चेक कर लेंगे उल्टी है सीधी है, ये इधर से उल्टी है तो हम इसको इस तरह से ही रखेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आगे की साइड रखेंगे और इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे। और पूरे पे हम इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। और इसको हम पाइपिंग लगाएंगे तो हम जो ये पट्टी है इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के रखेंगे। इस तरह से खींच के रखते हैं तो पाइपिंग में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से खींच के पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरे पे सिलाई लगा ली है। और पूरे पे सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे ये गोलाई होती है तो वहाँ पे ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम बारीक सी पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरह से। और इसके किनारे किनारे पे सिलाई इस तरह से इसको अंदर की साइड जो हमने ये सिलाई करी है इसको इस पर इस तरह से कवर करके और इस तरह से बारीक वाली पाइपिंग और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरे में पाइपिंग निकाल दी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। और अब हम इस ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे, फ्रंट की साइड से रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट है और फ्रंट पे यहाँ पे आधा इंच की कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला देख लेंगे कि नीचे वाला तो नहीं आ रहा और ये यहाँ से आधा इंच की करीब कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम बाजू रेडी कर लेंगे। बाजू को ले लेंगे और पहले एक बाजू को लेंगे और ये हमारी इसमें बाजुओं में पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग इसके साथ ही थी, ये ब्लाउज़ के साथ ही, तो हम इसमें से इस तरह से पाइपिंग को रख लेंगे इधर की साइड से इस तरह से। और यहाँ पे पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे ये, और इसको अस्तर को रख लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग जो आ रही है इसमें किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमारी पाइपिंग इस तरह से निकल के आ गई है। और अब हम इस पे इसके किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और अब हम इस तरह से दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी बाजू को भी रेडी कर लिया है। अब हमारी जो हम बाजू को सिलाई लगा लेंगे गोलाई की, और गोलाई थी 5 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और आधा इंच पे और लगाएंगे। और यहाँ से हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से जो हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ से और यहाँ पे लगा लेंगे। और ये यहाँ पे ये सिलाई बैठ रही है तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम सीधा मार्क कर देंगे इसको दोनों, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू को इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने उन पर सिलाई लगा ली है दोनों बाजू को इस तरह से। अब हम इनको सीधा कर लेंगे दोनों बाजुओं को। इस तरह से दोनों को बराबर रख लेंगे और बराबर रखने के बाद हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। लेंथ थी 4 इंच, तो हमें 4.5 इंच रखना है, आधा इंच सिलाई में जाएगा। और नीचे से हमें रखना है 2.5 इंच और ये इसको राउंड कर देना है बराबर करके बिल्कुल। और अब हम इसमें भी आधा इंच की कटिंग करेंगे बाजुओं में। तो हम ये 2 पार्ट हैं, ब्लाउज़ का है और अस्तर का है, और इनको इस तरह से यहाँ से लेंगे। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ही करती हूँ हमेशा। और इस तरह से, और जब भी हम ये आधा इंच की कटिंग करेंगे दोनों बाजुओं के साथ रखेंगे और इनको अलग अलग नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलट इस तरह से ही करनी है, नहीं तो आपकी एक साइड से ही कट हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी बाजू को लगाने में। इस तरह से आपको कभी भी आधा इंच की कटिंग नहीं करनी है, दोनों बाजू को इस तरह से रखना है, उस तरह से पलट पलट के आधा इंच की कटिंग करनी है। अब हम बाजुओं को जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये हमारा फ्रंट साइड है और जो हमने ये आधा इंच की कटिंग करी है वो हमारी फ्रंट की साइड ही आनी चाहिए। और इस तरह से हम बाजू को इस तरह से पकड़ लेंगे, ये सिलाई है इस तरह से उंगली को रखेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे, अंदर डालेंगे बाजू को। और ये जो हमने यहाँ पे ये वाला जॉइंट है और ये फिटिंग का जो जॉइंट है इसको इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें इस तरह से मिला के अच्छे से और यहाँ पे पूरे राउंड राउंड सिलाई लगा लेनी है। और ये है, इसको इस तरह से घुमा के अंदर इस तरह से दबा देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और इनको इस तरह से दोनों को नाप के देख लेंगे। यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाते टाइम ही इसको इस तरह से खींच के दोनों को नाप के देख लेंगे हमारा बराबर है या नहीं। अगर हमारा दोनों में से कोई सा भी छोटा बड़ा बैठ रहा है, उस जो हमारा छोटा बैठ रहा है उसी को थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से, तो हमारा बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। अगर ज़्यादा ही छोटा बैठ रहा है तो आप दोबारा से सिलाई लगा के दोबारा से उसको सीधे इस तरह से हम इसको राउंड राउंड सिलाई लगाते चले जाएंगे। अगर आपको बेल्ट फ्रंट से ओपन रखना है और बेल्ट लगानी है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, जो फ्रंट से ओपन है वो ब्लाउज़ और ब्रेड्स डाली हुई हैं उसमें, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पैरेट ग्रीन कलर का ब्लाउज़ डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो फ्रंट से ओपन है और बेल्ट वाला ही ब्लाउज़ है, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया है। और इसमें हम यहाँ पे इसको यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से, और दूसरी बाजू को भी हम इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं को इस तरह से लगा लिया है। और यहाँ से अब हम इसकी डोरी को रेडी कर लेंगे और डोरी को लेंगे हम और इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई में इस तरह से करके सिलाई लगाएंगे इसमें।
और यहाँ पे बाकी में एक पैर की यहाँ पे बारीक बारीक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, दोनों डोरी पे। ये देखिए मैंने दोनों डोरी पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इधर से ये इतना छोड़ेंगे, आधा इंच के करीब, और बाकी सबको कपड़े को कट कर लेंगे। और अब यहाँ से नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और सुई को इस तरह से उल्टा घुसाएंगे। इसको पूरा पार निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सुई को पूरा पार निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके दांतों के बीच में दबा लेंगे, और यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा आराम आराम से सीधा जो हमने नोट लगाई थी उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे। उसको धीरे धीरे से, आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं, रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े की ही सिंपल लटकन लगाऊंगी, बना के लगाऊंगी, बिल्कुल सिंपल। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरी डोरी को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने डोरी को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हम इसमें लटकन, सिंपल लटकन लगा देंगे। अब इस टाइप का कोई कपड़ा कट कर लेंगे, और कपड़ा कट करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाने में बिल्कुल सिंपल लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप चाहें जिस तरह की बना के लगा सकते हैं। सीधा कर लेंगे और इसको राउंड शेप कट कर लेंगे। और अब मैंने डोरी को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से बैक लेंगे, बैक की साइड से लेंगे, और बैक की साइड से यहाँ से हम 2 इंच डाउन करके, जो हमने यहाँ सिलाई लगाई है, ये यहाँ से 2 इंच नीचे, और यहाँ से इसको इस तरह से नाप लेंगे। जो सिलाई लगी हुई है हमारी, इससे नाप के इस तरह से निशान लगा देंगे, और डोरी को इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे। 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। दोनों डोरी पे इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है, और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए, यहाँ पे 4 आई लगेंगी और यहाँ पे 4 हुक लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।